yet another video of Bahi Khata by Sonal। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर 1। अब देखो चैप्टर 1 अगर ओल्ड एडिशन बुक होगा तो उसमें एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दिया होगा, ठीक है, लेकिन सिलेबस में सीबीएसई ने एनपीओ हटा दिया है, इसलिए हमारा फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप होता है, ठीक है। तो फिर सिलेबस इसका ऑलरेडी अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब क्लास 11 की बात करें अगर हम, तो क्लास 11 में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था हमने, जिसमें एक सिंगल ओनर होता था बिजनेस का, सिंगल ओनर होता था, ठीक है। वो सिंगल ओनर ही मैनेज भी करता बिजनेस को, कंट्रोल भी करता, डायरेक्ट भी करता, मतलब सारा काम वो अकेला बंदा करता था। प्रॉफिट होता तो अकेला वो उस प्रॉफिट को एंजॉय करता था, और अगर लॉस होता तो अकेला उसको बेयर भी करता था, ठीक है। तो ये तो क्लास 11 की बात है, हमने क्लास 11 में पढ़ा था, ठीक है। तो सिंगल प्रोप्राइटरशिप हम पढ़ रहे थे जब क्लास 11 याद करो, ठीक है, बहुत टाइम पहले का बात नहीं, अभी कुछ दिन पहले हमने क्या क्या फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्या क्या बनाया था। पहला तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसके बाद बैलेंस शीट बनाया था, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस पता चलता था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, एंड फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट बनाते थे, ठीक है। तो ये तो था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, ये सारा फाइनेंशियल अकाउंट्स बनता था, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल ओनर होता था, प्रॉफिट को बांटना नहीं था किसी में, ठीक है, लॉसेस को नहीं बांटना था, कुछ नहीं, वो अकेला प्रॉफिट एंजॉय करता था, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये चैप्टर पार्टनरशिप के बारे में है, चैप्टर का नाम क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर पार्टनरशिप के बारे में है, ठीक है, पार्टनरशिप हमको पढ़ना है, तो अब जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा लॉस होगा उसको पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अब हमको बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि बनेगा इसी चैप्टर में, ठीक है। अब ये सब तो बात की बातें हैं, पहले पार्टनरशिप होता क्या है वो जान लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब पार्टनरशिप देखो, तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन आपके बोर्ड में लिखा हुआ है, आप भी पढ़ो, पढ़ते हैं हम साथ में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting by all। Partnership क्या है? According to section 4 of Indian Partnership Act 1932, partnership क्या है? It is the relation between persons who have agreed to share the profits, जिन्होंने agree किया है। पार्टनरशिप रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स जिन्होंने अग्री किया है कि जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा फर्म में बिजनेस में वो एंजॉय आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सारे पार्टनर्स मिलकर काम करेंगे या फिर और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग बाय ऑल, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस लाइन को समझते हैं, ठीक है, शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग बाय ऑल, इस लाइन को समझते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले लाइंस तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो इस लाइन को समझते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, किसी बिजनेस का 3 पार्टनर है, ए बी और सी, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ए बी और सी मिलकर काम करें, इक्वली काम करें, ठीक है, इक्वली काम कर रहे हैं ये तीनों, ठीक है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर अचानक से सी बीमार हो गया, ठीक है, सी बीमार हो गया, ठीक, तो सी के बदले भी उसका काम ए और बी मिलकर कर देंगे, ठीक है। तो हुआ ना, ईदर कैरीड ऑन बाय ऑल, काम या तो तीनों मिलकर कर रहे हैं, इक्वल काम कर रहे हैं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग बाय ऑल, या फिर कि दोनों के बदले ये अकेला बंदा भी काम कर सकता है, या किसी के बिहाफ में जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब डेफिनेशन क्लियर हुआ तो आज का क्लास ना देखो थोड़ा बेसिक्स रहेगा, ठीक है। पहले हम पार्टनरशिप समझेंगे,
थ्योरी बेस्ड रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, ठीक है, राइट्स ऑफ पार्टनर्स देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये डेफिनेशन हो गया, आप लोग नोट डाउन भी करते चलो, ठीक है। तो ये तो था डेफिनेशन ऑफ फीचर्स, भी इसी डेफिनेशन में से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फीचर्स में देखो, फीचर्स में क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स बोल रहा है ना, ठीक है, बिटवीन पर्सन्स बोल रहा है। तो पार्टनरशिप है तो यहाँ पे कितने लोग रहेंगे बिजनेस में इन्वॉल्व, कितने ओनर रहेंगे, मिनिमम 2 रहेंगे। पार्टनरशिप है ना, अब अकेला बंदा पार्टनरशिप में बिजनेस को कर नहीं सकता है, ठीक है, इसीलिए मिनिमम 2 पर्सन रहेंगे, मैक्सिमम 50, ठीक है। वो हम देखेंगे फीचर्स जब डिटेल में पढ़ेंगे तब, ठीक है। यहाँ से हम फीचर्स निकालते हैं। तो पहला फीचर तो हो गया नंबर ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये रफ में लिख रहे हैं, अभी आपको नोट्स पे मिल जाएगा, ठीक है। बिटवीन पर्सन, तो नंबर ऑफ पार्टनर्स हो गया, ठीक है, फर्स्ट फीचर। देन उसके बाद हु हैव अग्रीड, तो यहाँ पे अब मिलकर पार्टनर्स ने अग्री किया है, तो यहाँ पे अग्रीमेंट भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, ठीक है। तो सेकेंड फीचर हो जाएगा अग्रीमेंट, ठीक है। देन उसके बाद है टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। थर्ड फीचर हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। देन फोर्थ, carried on by all or any of them acting by all, और पार्टनर्स एजेंट का भी रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अगर कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के बिहाफ में काम कर रहा है तो वो उसके लिए एज एजेंट ही तो काम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए फीचर्स भी पार्टनर्स एक्ट एज एन एजेंट भी फीचर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने रफ में लिखा था, जो कि हम कहाँ से डिराइव किए, डेफिनेशन से ही डिराइव किए फीचर्स, ठीक है। अभी डेफिनेशन कॉपी करो, फिर उसके बाद अभी आते हैं फीचर्स, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए बी एंड सी 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग पार्टनरशिप बिजनेस में है, ठीक है। तो ये तीनों इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे, इंडिविजुअली ये कहलाएंगे पार्टनर्स, क्या कहलाएंगे, इंडिविजुअली पार्टनर्स कहलाएंगे, ठीक है। और ये तीनों अगर कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, इंडिविजुअली लिख दे रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअली ये कहलाएंगे पार्टनर्स, कलेक्टिवली कहलाएंगे ये, कलेक्टिवली ये पार्टनरशिप कहलाएगा, ठीक है। कलेक्टिवली अगर तीनों को एक साथ हमको कोई टर्म देना है तो क्या कहेंगे, पार्टनरशिप कहेंगे, ठीक है। और जिस नेम के अंडर ये बिजनेस करेंगे, बिजनेस नेम, कोई तो नाम होगा बिजनेस का, उस नेम को बोलेंगे फर्म नेम, ठीक है, फर्म नेम, ठीक है। तो ये क्लियर था, मिटाते हैं इसको, ठीक है। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो फर्स्ट फीचर मैंने देखो डेफिनेशन से ही डिराइव किया था, ठीक है। तो फर्स्ट फीचर है 2 और मोर पर्सन। जैसा कि मैंने बोला, अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो मिनिमम 1 पार्टनर कहाँ से हो जाता है, अगर एक सिंगल ओनर होगा तो वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, ठीक है। वो हमको नहीं पढ़ना है, हमने पढ़ लिया वो क्लास 11 तक, ठीक है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। तो मिनिमम कितने पर्सन हो जाएंगे, 2 पर्सन मिनिमम होगा, ठीक है। और अगर मैक्सिमम का बात करें तो पहले 100 हुआ करता था, ध्यान से सुनो, मैं बोल रही हूँ, पहले 100 हुआ करता था, अभी मैक्सिमम पार्टनर्स है, नंबर जो है वो मैक्सिमम 50 पार्टनर्स है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014, ठीक है। 2014 से पहले 100 पार्टनर्स हुआ करते थे मैक्सिमम, लेकिन 2014 के बाद मैक्सिमम पार्टनर्स हो गया है 50, ठीक है। फिर उसके बाद है अग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो अग्रीमेंट तो होना चाहिए, ठीक है। अग्रीमेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर कोई भी अपने बात से मुकर सकता है पार्टनर्स, तो इसीलिए अग्रीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। अब अग्रीमेंट देखो, यहाँ पे ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ठीक है।
अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर इन फ्यूचर बिजनेस कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, एविडेंस का जरूरत है, तो ओरल अग्रीमेंट अगर हुआ तो फिर कैसे इसको आप प्रेजेंट कर पाओगे किसी के भी सामने, ठीक है। तो इन फ्यूचर, ठीक है, अगर प्रॉब्लम हुआ, रिटन अग्रीमेंट हुआ आपके पास, तो किसी अगर कोर्ट तक भी बात पहुंच गया है, प्रॉब्लम पहुंच गया है, तो वहां पे भी इसको आप एज एन एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द जज। तो इसीलिए रिटन अग्रीमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है, रिटन अग्रीमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद है लॉफुल बिजनेस। अब बिजनेस जो भी आप कर रहे हो, पार्टनरशिप्स, ठीक है, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए, ठीक है, इलीगल नहीं होना चाहिए, सारा बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। देन उसके बाद है प्रॉफिट शेयरिंग। जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में उसको पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन्ड इन द अग्रीमेंट, ठीक है। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं किया गया है अग्रीमेंट में, तो जितने पार्टनर्स होंगे वो प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में, ठीक है। देन उसके बाद है म्यूचुअल एजेंसी। अभी हमने देखा था ना डेफिनेशन में, लास्ट टाइम में लिखा हुआ था ना, कैरीड ऑन बाय ऑल, ठीक है, लिखा हुआ था ना, तो वही होता है म्यूचुअल एजेंसी। या तो देखो पार्टनर्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं, पार्टनर्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं, ठीक है, और एजेंट भी होते हैं, ठीक है। पार्टनर्स प्रिंसिपल भी होते हैं। कैसे प्रिंसिपल होते हैं, अपना काम खुद कर रहे हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। और एजेंट कैसे हो गए, तो किसी कोई पार्टनर अगर बीमार हो गया, ठीक है, या किसी पार्टनर का अचानक से डेथ हो गया, कोई भी इमरजेंसी एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उस पार्टनर के बिहाफ में अदर पार्टनर्स काम करेंगे ना एज एन एजेंट। वही मैंने पहले भी बोला था, ठीक है। तो पार्टनर्स प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है, वही मतलब है म्यूचुअल एजेंसी का, ठीक है। तो ये सारा था इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनर्स। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का क्या क्या राइट्स है, ठीक है, क्या क्या अधिकार मिला हुआ है पार्टनर्स को। तो ये सारे राइट्स मिले हुए हैं पार्टनर्स को, एक एक करके डील करते हैं। फर्स्ट है राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टनर का तबियत खराब है, वो घर में है, ठीक है, बिजनेस फॉर्म में तो आया नहीं, उसको कोई नॉलेज नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि काम क्या हो रहा है बिजनेस में, ठीक है। तो उसको पूरा राइट है कि जो भी काम हो रहा है बिजनेस में, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, उस तक उसका वहां उस डिसीजन में उसका भी राय लिया जाए, सलाह उससे भी ली जाए, एडवाइसेस उससे भी लिया जाए, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड राइट है राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Every partner has the right to inspect the books of accounts whenever he wants, ठीक है। अब देखो कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला कोई पार्टनर बीमार है, ठीक है, तो वो जब भी बिजनेस में आया फिर से, ठीक है, तो उसको पूरा राइट है कि वो बुक्स चेक करे कि क्या क्या काम अभी तक हुआ, कैसे कैसे काम अभी तक हुआ, उसको ये राइट मिला हुआ है। वो कभी भी, ठीक है, कभी भी अचानक से जाकर बुक्स चेक कर सकता है, अकाउंट्स चेक कर सकता है, ठीक है, ये राइट मिला हुआ है उसको। थर्ड है राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। अब राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, हर पार्टनर को ये राइट मिला हुआ है कि मैनेजमेंट में उसको पार्टिसिपेट करने का पूरा राइट है, डिसीजंस लेने का पूरा राइट है, ठीक है। देन उसके बाद है राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस विद अदर्स। अब हर पार्टनर को ये भी राइट है कि जो भी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूट करो तो कैसे करो डिस्ट्रीब्यूट, अगर अग्रीमेंट में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करो। और अगर अग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं मेंशन्ड है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता ही होता है, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट राइट है पार्टनर्स का राइट टू अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब पार्टनर्स को ये भी राइट मिला हुआ है कि वो चाहे तो न्यू पार्टनर को एडमिट कर भी सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी पार्टनर में 50 पार्टनर्स हैं टोटल, ठीक है, टोटल 50 पार्टनर्स हैं, ठीक। अब ये फॉर एग्जाम्पल मान लो एक्स एंटर करना चाहता है पार्टनरशिप में, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर करना चाहता है, ठीक है, एक्स
wants to enter, ठीक है, as a new partner। यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? as a new partner नहीं आ रहा है, ठीक है। X wants to enter as a new partner, ठीक है। टोटल पार्टनर्स है 50, 49 पार्टनर्स जो है वो अग्री हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि X आ जाए, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो चाह रहे हैं कि X एज अ पार्टनर एंटर करे फॉर्म में, ठीक है। लेकिन ये जो एक पार्टनर है डिसअग्रीज, ये डिसअग्री करता है, ये नहीं चाहता कि X एज अ पार्टनर बिजनेस में एंटर करे। तो इस केस में X बिजनेस में एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेजॉरिटी विंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। तो अगर 49 पार्टनर अग्री कर रहे हैं कि X एज पार्टनर एंटर कर सकता है बिजनेस में और केवल एक पार्टनर जो कि डिसएग्री कर रहा है, तो इसके वजह से X एज पार्टनर एंटर नहीं कर पाएगा बिजनेस में, ठीक है। तो सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना जरूरी होता है, अग्री अप्रूवल जरूरी होता है किसी भी न्यू पार्टनर के एडमिशन के दौरान, ठीक है। तो इसीलिए यही मतलब है इस लास्ट राइट का, राइट टू अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है। ये था राइट्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? पार्टनरशिप पढ़ा, ठीक है, पार्टनरशिप का डेफिनेशन देखा, फीचर्स देखा, राइट्स ऑफ पार्टनर्स देखा। तो इतना ज्यादा टफ तो नहीं था, आज तो पूरा ही थ्योरी बेस्ड क्लास था, बेसिक्स था। पार्टनरशिप को का मतलब हमने केवल जाना, ठीक है। इन शॉर्ट अगर देखोगे तो जो भी फीचर्स था वो डेफिनेशन जैसे ही आया था, ठीक है। अब राइट्स अगर देख रहे हैं तो जो भी उसको पार्टनर्स को राइट मिला हुआ है वो हमने पढ़ा, ठीक है, अलग से। तो फिर आज की क्लास को बहुत ज्यादा लेंथी ना करते हुए यहीं पे थम जाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, ठीक है। टिल देन चलो फिर पढ़ते रहो। थैंक यू।